बार एसोसिएशन की, तो बार एसोसिएशन ने पहल की है और जम्मू की लोगों की पैरवी भी की है और सुनवाई भी की है। लेकिन क्या थोड़ा सा जल्दी नहीं होगी? अभी तो ड्राफ्ट डिस्कस ही हो रहा था कि आपने फैसला कर दिया कि हम कल हड़ताल पर हैं, वकला साहिबान जो है वो काम नहीं करेंगे। बेसिकली ये ड्राफ्ट नहीं है जी, ये एसओ है। और ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जब निकाली और प्रेस ये अपने मीडिया में जब आई तो मुझे वकला साहिबान टेलीफोन करना उन्होंने शुरू कर दिया। जी, उनका पहला रिएक्शन ये था कि प्रॉपर्टी टैक्स हमारे इस यूटी में नहीं लगना चाहिए। लेकिन भारद्वाज साहब मुझे ये बताएं कि आप टाइमिंग्स के अगेंस्ट है इसकी, या आपको ये है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, या आप टैक्स के ही खिलाफ हैं? आप इनका रिकॉर्ड देखिए, क्या इन्होंने दो कारपोरेशंस तो हैं यहाँ के इलेक्टेड कारपोरेटर्स इनके पास अवेलेबल हैं। आपने क्या उन लोगों को ये एसओ दिया, प्रपोजल अपना दिया, उन्होंने कोई डिस्कशन इस पे की? भारद्वाज साहब, ऐसा भी लग रहा है कि ये जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं ये कहीं और से ही आ रहे हैं, क्योंकि जो लोकल लीडरशिप है यहाँ बीजेपी की, वो भी शॉक हो जाती है इन ऑर्डर्स को देखकर। हम एंटी एनक्रोचमेंट वाले ड्राइव को के ऑर्डर को देखें, हम इस ऑर्डर को देखें। 4 दिसंबर 2022 को मैंने ये रिपोर्ट किया था कि जम्मू कश्मीर में जल्द प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगेगा। 16 दिसंबर को जम्मू के जो मेयर हैं वो जनरल हाउस में ये कहते हैं कि यहाँ कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, और उन्होंने दावे के साथ एक बात कही थी। अगर आपके पास लोगों के पास रिसोर्सेज या टैक्स तो उन्हीं से लिया जाता है जब लोग, व्हेन पीपल आर कैपेबल ऑफ पेइंग टैक्स, व्हेन पीपल हैव वेरी गुड रिसोर्सेज ऑफ इनकम। आपने इनकम के रिसोर्सेज तो बनाए ही नहीं, टैक्सेशन आप पहले ला रहे हो। न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं फहीम। जम्मू कश्मीर में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि जल्द ही यानी 1 अप्रैल 2023 से जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लागू होगा। इस नोटिस के पब्लिक डोमेन में आने के बाद बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और बार एसोसिएशन द्वारा जो है वो पहल की जाती है जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो इस प्रॉपर्टी टैक्स के लगने के खिलाफ हैं। हमारे साथ बार के प्रेसिडेंट एडवोकेट M.K. भारद्वाज हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे चर्चा करते हैं इस प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में। भारद्वाज साहब, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। भारद्वाज साहब, अभी ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आया ही नहीं था कि सबसे पहले पहल जो है वो जम्मू की बार एसोसिएशन करती है, और ऐसा नहीं है, पहले भी हमने देखा है पास्ट में जब भी जम्मू के लोगों को ज़रूरत पड़ी है बार एसोसिएशन की, तो बार एसोसिएशन ने पहल की है और जम्मू की लोगों की पैरवी भी की है और सुनवाई भी की है। लेकिन क्या थोड़ा सा जल्दी नहीं होगी? अभी तो ड्राफ्ट डिस्कस ही हो रहा था कि आपने फैसला कर दिया कि हम कल हड़ताल पर हैं, वकला साहिबान जो है वो काम नहीं करेंगे। बेसिकली ये ड्राफ्ट नहीं है जी, ये एसओ है। और ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जब निकाली और प्रेस ये अपने मीडिया में जब आई तो मुझे वकला साहिबान टेलीफोन करना उन्होंने शुरू कर दिया। जी, उनका पहला रिएक्शन ये था कि प्रॉपर्टी टैक्स हमारे इस यूटी में नहीं लगना चाहिए। फिर सिविल सोसाइटी के लोग वो भी मेरे साथ बातचीत करना शुरू हो गए। जब सब लोगों से मैंने बातचीत करने के बाद मैंने उनको बोला कि हम डिस्कस करेंगे इस इशू को सुबह कोर्ट प्रीमिसेस में। उन्होंने कहा जी कल ही बंद करिए। बहुत से लोगों ने ये बोला कि कल हमें अपना वर्क सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ये जो बर्डन जनरल पब्लिक पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन डाल रही है, दिस इज़ हाईली कंडेमनेबल जी, एंड वी शुड कंडेम इट। मैंने कहा फिर कंडेम करना है तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, इंडिविजुअली हम किस किस से ये बात करेंगे। ऑफिस बीयरर्स का ये डिसीजन था कि हम कल 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो हमने नोटिस रिक्वेस्ट भेज दी सब लोगों को। जी, बेसिकली
ये पब्लिक डोमेन में परसों शाम को ही आ गया था। मैंने जम्मू मेयर जो हैं इनका स्टेटमेंट भी सुना, आपने भी सुना होगा जी। उन्होंने कहा जी नोटिफिकेशन निकली है, इस नोटिफिकेशन पे हम काउंसिल में चर्चा करेंगे और लोगों के व्यूज़ लेंगे। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने कहा जब आप नोटिफाई कर रहे हो इट मीन्स अब तो इसके पीछे इससे पीछे हटने का कोई स्कोप नहीं है। ये चीज़ें तो पहले होनी चाहिए थी। हमारा ये मानना है, जो हमारे लोग बार के बीच आपस में हम बैठ के बातचीत कर रहे थे, और मेरा ज़ाती भी ये ओपिनियन है कि स्टेट यूटी जो है स्टेट का स्टेटस हमारा जब ख़त्म हुआ, यूटी बनी, तो हम एक ट्रांजिटरी फेज़ में हैं जी। आज की डेट में। पहले गवर्नर रूल था, आज की डेट में एलजी रूल है। एलजी रूल हमेशा डेमोक्रेसी में टेम्परेरली इम्पोज किए जाते हैं कि इन बिटवीन एक्सरसाइज हो जाएगी और पॉपुलर गवर्नमेंट बन जाएगी। अनफॉर्चुनेटली 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन हुई, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, यूनियन टेरिटरी बन गई जी। यूनियन टेरिटरी लद्दाख की भी यूनियन टेरिटरी बन गई। लेकिन आज तक पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे स्टेट असेंबली एक मेन स्टेट लेवल पे इंस्टीट्यूशन होती है, ये यूटी लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में इंस्टीट्यूशन होती है, उस नाम की चीज़ तो हमारी यूटी के अंदर है नहीं। कॉरपोरेशंस दोनों, जम्मू भी श्रीनगर भी, दोनों प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड हैं, डिफरेंट वार्ड से के लोग इलेक्ट होके आए हैं जी। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि ऐसी सिचुएशन है, और जिन लोगों के थ्रू आपने ये रिकवरी करनी है, जिन लोगों ने ये की जुरिस्डिक्शन में ये टैक्स इम्पोज होगा, आप उनसे बातचीत ही नहीं कर रहे हो। वो कहते हैं जी हम डिस्कस करेंगे इस एसओ को जब ये हमारी काउंसिल की मीटिंग होगी। तो ये सारी बातें देखते हुए बार ने अपना रिएक्शन एक यूनानिमस तरीके से कम्युनिकेट किया कि ये हम लोग जो हैं कोविड की वजह से एडवर्सली इफ़ेक्टेड हैं, रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से हम एडवर्सली इफ़ेक्टेड हैं। जब तक इकॉनमी हमारी ग्रो नहीं करती, हम इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो जाते, हमारी कैपेसिटी नहीं बनती पैसे देने की, अनलेस आपकी कैपेसिटी है आप टैक्स कैसे दोगे। टैक्सेशन तो उन्हीं सिचुएशंस में, आप इनकम टैक्स की स्लैब्स रखी होती है ना कि आदमी की इनकम होगी तो वो पैसे देगा। म्युनिसिपल अर्बन जो ये लोकल बॉडीज़ हैं उनमें म्युनिसिपैलिटीज़ जो हैं कुछ विलेजेस में भी हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैंने बहुत से चैनल्स को ये बात बताई। अरनिया एक बॉर्डर विलेज है, टाउन है, दैट इज़ ऑल्सो ए म्युनिसिपैलिटी। उसमें इलेक्टेड लोग म्युनिसिपैलिटी के मेंबर्स हैं, काउंसलर्स हैं, वहाँ प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। उसकी जुरिस्डिक्शन में जो लोग रहते हैं उसमें आप उसका रिकॉर्ड मंगवाइए, मुझे नहीं लगता कि 40-50% लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड जो है वो प्रॉपर कैटेगरी में आता होगा। वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं। अगर लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में म्युनिसिपल एरियाज़ में रह रहे हैं, उनको आप फ्री राशन दे रहे हो, आटा दे रहे हो, आप चावल दे रहे हो, और साथ में आप ये वाला टैक्स उन पे इम्पोज करने जा रहे हो, तो ये प्रॉपर नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम ये उम्मीद करते थे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद हमारे जम्मू और श्रीनगर 2 कैपिटल सिटीज़ हैं। इन दोनों सिटीज़ के आसपास कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इतने अच्छे ढंग से ग्रो करेगा, बनेगा, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनेंगी, अच्छी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। जो आज की डेट में यूथ अनएम्प्लॉयड है, मुझे नहीं लगता कि हमारे जम्मू के लोकल जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं या जो लोग मैनेजमेंट स्टडीज़ कर रहे हैं वो जम्मू में उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लेकिन भरद्वाज साहब मुझे ये बताएं कि आप टाइमिंग्स के अगेंस्ट है इसकी, या आपको ये है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, या आप टैक्स के ही खिलाफ हैं? नहीं, देखिए मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको वेट करना चाहिए था।
ये जो मैंने पहले आपको बोला, ये ट्रांजिटरी फेज होती है, टेम्परेरी फेजेस होती हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, गवर्नर रूल जो है ये हमेशा टेम्परेरी फॉर 6 मंथ्स लगता है, एक्सटेंड हो जाता है, प्रेसिडेंट्स रूल बन जाता है। ये टेम्परेरी फेजेस होती हैं। इन टेम्परेरी फेजेस पे कभी भी कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो ऐसी इंस्टीट्यूशन को, अथॉरिटी को नहीं लेना चाहिए जी। मैं ये, अगर आप ये एसओ पढ़ें जो मैं समझता हूँ, आप इनका रिकॉर्ड देखिए, क्या इन्होंने दो कॉरपोरेशंस तो हैं यहाँ के इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स इनके पास अवेलेबल हैं जी। आपने क्या उन लोगों को ये एसओ दिया, प्रपोजल अपना दिया, उन्होंने कोई डिस्कशन इस पे की, उन्होंने कोई डेलिब्रेशंस इस पे की? अगर तो उन्होंने इस पे डेलिब्रेशंस की हैं, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, रूरल एरियाज़ की म्यूनसिपैलिटीज़ ने वहाँ इलेक्टेड बॉडीज़ बैठी हुई हैं। यानी भारद्वाज साहब, आपका ये मानना है कि नोटिस निकालने से पहले जो ड्राफ्ट बनना था उसको पब्लिक डोमेन में डिस्कशन के लिए डालना चाहिए था। लेकिन इससे पहले भी अगर हम देखें, जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई उसमें भी कोई नोटिस वगैरह जो है वो इशू नहीं हुई। मैं ये देखिए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आपने मेरे साथ ये बात छेड़ी। मैं भी रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। आप हमारे विलेज में चले जाइए, बहुत सी ऐसी जगह हैं जो लैंड्स 3rd जनरेशन कल्टीवेट कर रही है, 4th जनरेशन कल्टीवेट कर रही है, कि किसी के ग्रेट ग्रैंडफादर को महाराजा के टाइम पे स्टेट लैंड मिल गई कि तू गरीब आदमी है, तू इस पे खेती बाड़ी कर, जो खेती तू करेगा उससे जो कल्टीवेशन होगी वो उससे तू अपना परिवार जो है उसको चलाओ। ठीक है, एक जनरेशन ने वो कल्टीवेट की, 2nd जनरेशन ने की, 3rd ने की, आज 4th जनरेशन बैठी हुई है। 4th जनरेशन बेचारी हैरान परेशान हो गई है, हमारे साथ क्या हो गया। उनकी ज़मीन पे आकर के आप एक बोर्ड लगा जाते हो कि नाउ इट इज़ ए स्टेट प्रॉपर्टी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को पब्लिक वेलफेयर के लिए, देखिए, वी आर गवर्नड बाय रूल ऑफ लॉ। हमारा देश जो है ये सबसे दुनिया की एक बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। जब भी कोई सबसे बड़ा डेमोक्रेट जो है वो स्टेट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर स्टेट है। हम रूल ऑफ लॉ पे यकीन करते हैं। जब आप रूल ऑफ लॉ पे यकीन करते हो कि जो लोग 3-4 जनरेशन से सरकारी ज़मीन पे काबिज थे, आपने इतने सालों तक उन लोगों को कब्ज़े में रहने दिया, आपने कभी उनको नोटिस नहीं भेजा, अब्रप्टली आप एक दिन उनके घर पे आते हो, आकर के बोर्ड लगा जाते हो, ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है? जो बात आपने कही, ये जो फैसले होते हैं, ये फैसले कभी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं करती। आप हिस्ट्री देख लीजिए, जहाँ भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होंगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हमेशा पब्लिक का वेलफेयर जो है वो अपने सामने रखती हैं और उसी को सामने रख के फैसले लिए जाते हैं। इन फैसलों के पीछे पब्लिक वेलफेयर सामने नज़र नहीं आ रहा है। भारद्वाज साहब, ऐसा भी लग रहा है कि ये जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं ये कहीं और से ही आ रहे हैं, क्योंकि जो लोकल लीडरशिप है यहाँ बीजेपी की, वो भी शॉक हो जाती है इन ऑर्डर्स को देखकर। हम एंटी एनक्रोचमेंट वाले ड्राइव को के ऑर्डर को देखें, हम इस ऑर्डर को देखें, 4 दिसंबर 2022 को मैंने ये रिपोर्ट किया था कि जम्मू कश्मीर में जल्द प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगेगा। 16 दिसंबर को जम्मू के जो मेयर हैं वो जनरल हाउस में ये कहते हैं कि यहाँ कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, और उन्होंने दावे के साथ एक बात कही थी। और मैंने तब ये कहा था कि गवर्नर साहब, जो एलजी साहब हैं, वो ये चाहते हैं कि पहले यानी 1 जनवरी से ये टैक्स लगे। लेकिन जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, जो बैकअप पे इनकी सपोर्ट देती है, उनका ये कहना था कि हमारा सॉफ्टवेयर रेडी नहीं है और इसे फाइनेंशियल ईयर से जो है वो लगाया जाए। अब वही हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर से जो टैक्स लग रहा है। तो क्या आपको लगता है कि लोकल जो लीडरशिप है बीजेपी की, जैसे आपने श्रीनगर मेयर का भी बयान सुना और देखा होगा, जम्मू मेयर का भी देखा होगा, तो ये सरप्राइज्ड? हाँ, मैं वही बात आपसे कर रहा था कि जब पब्लिक जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते, इन दी एब्सेंस ऑफ दीज रिप्रेजेंटेटिव्स, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वो अब देखिए, जो सेक्रेटरीट में आदमी बैठा है उसको इस बात का कोई नॉलेज नहीं है। मैं गांधीनगर के इस 20 वार्ड जिसमें मैं रहता हूँ, ये वार्ड 20 है। वार्ड 20 की क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसकी लेन ड्रेन्स कैसी हैं, यहाँ कौन कौन से लोग किस कैपेसिटी के हैं, इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं होगा जो
आदमी सेक्रेटरीट में बैठा हुआ है, जिस अथॉरिटी ने ये फैसला करना है कि मैंने टैक्स इम्पोज करना है। लेकिन अगर आप यहाँ के कारपोरेटर के व्यूज़ लोगे, वो डेफिनेटली बताएगा कि मेरे वार्ड में 20 लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिलता। जी है ना वो लोग। आप देखिए, आज भी आप कई म्यूनसिपल कमेटीज़ के एरियाज़ में लोग देखोगे जिन लोगों को आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है ना, फ्री राशन, आटा चावल देने की, दाल देने की, वो स्कीम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो वहाँ पे आपको, आपके पास ये बैकग्राउंड, ये असेसमेंट ही नहीं है। आपने क्राइटेरिया बना दिया, इसमें इन्होंने क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं। 1000 स्क्वायर फीट वाली जो प्रॉपर्टी है वो जहाँ मर्जी होगी। जम्मू शहर जो है, ओल्ड सिटी में आप चले जाइए, आपको घर बड़े नहीं नज़र आएंगे। 1.5 मरला अगर जगह आपके पास हो तो उसमें आपने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर अगर कंस्ट्रक्ट कर लिया, 3 फ्लोर्स की तो म्यूनसिपैलिटी परमिशन देती है, कंस्ट्रक्ट कर लिया तो 1000 स्क्वायर फीट हो गया, उसने तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स देना ही देना है। लेकिन भारद्वाज साहब, दिक्कत क्या है? अगर हिमाचल दे सकता है, पंजाब दे सकता है, दिल्ली दे सकता है, तो जम्मू कश्मीर को क्या एतराज़ है? अभी जम्मू को आप हिमाचल के साथ कंपेयर कर सकते हो? अब मैं आपसे ये आप पूछना चाहता हूँ। टूरिज्म हमसे ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल। आप हिमाचल के शहरों को, हिमाचल के लोगों को आप देखिए, वो हमारे से आगे हैं। ये हम उम्मीद करते थे कि हमें एटलीस्ट उनके एट पार विद हिमाचल प्रदेश, हमारे इस जम्मू कश्मीर रीजन को ये ज़रूर बनाएंगे। लेकिन बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है वो तो यही कह रहे हैं कि एट पार जाने की तैयारी तो है। ये तैयारी नहीं ना है। डेवलपमेंट होगी, पैसा लगेगा, म्यूनसिपैलिटीज में पैसा आएगा, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है उनको फंडिंग होगी, तो वो डेवलपमेंटल वर्क्स कर सकते हैं। टैक्स कब लगाए जाते हैं? टैक्स की बैकग्राउंड, मैं इसका इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट्स नहीं हूँ, लेकिन टैक्स की बैकग्राउंड क्या है? आपने स्लैब्स बनाई होती है ना इनकम टैक्स में, जो आदमी 5 लाख जिसकी इनकम है, 5 लाख तक आपने एग्जम्प्ट रखा है, अब वो 7 कर दिया, वो क्राइटेरियाज बना देते हैं। आप मुझे बताइए, हमारे जम्मू इस म्यूनसिपल एरियाज़ में कितने कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिनकी इनकम 5 लाख रुपया साल की है? किन्हीं काउंट करिए, आपको नज़र नहीं आएंगे। अगर आपके पास, लोगों के पास रिसोर्सेज या टैक्स तो उन्हीं से लिया जाता है जब लोग, व्हेन पीपल आर कैपेबल ऑफ पेइंग टैक्स, व्हेन पीपल हैव वेरी गुड रिसोर्सेज ऑफ इनकम। आपने इनकम के रिसोर्सेज तो बनाए ही नहीं, टैक्सेशन आप पहले ला रहे हो। पैसे देगा वही आदमी जिसके पास पैसे होंगे, तो टैक्स आप लगाते जा रहे हो। वो जो मैंने आपको शुरू में कहा, आप एक साइड पे लोगों को फ्री राशन दे रहे हो, दूसरी साइड पे आप टैक्सेशन की बात कर रहे हो। लेकिन भारद्वाज साहब, अगर आपकी बात सच्ची होती तो जन सैलाब होना था। आज तो तीसरा दिन है, यहाँ तो सड़कें बंद होती, लोग सड़कों पे आ गए थे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़कर बाकी तो देखिए, जन सैलाब देखिए मैं एक बात बताऊं, लोगों को इस चीज़ का कंसेप्ट ही नहीं है। इस चीज़ का कंसेप्ट ही नहीं है कि टैक्सेशन क्या चीज़ है, इसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। लोग कहते हैं क्या है ये, इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया तो इससे कोई कुछ होने वाला नहीं है, लोग ये समझते हैं। आपको पता है यहाँ ये जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये लोगों को पावर सप्लाई करते हैं। कितनी कितनी देर के इनके एरियर स्पेंडिंग है। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कोई बात नहीं जी, मेरा 50,000 रुपये यहाँ पे माफ़ कर देगी जी सरकार। ये जो ये तरीका है, ये भी तो तरीका ठीक नहीं ना है। लेकिन भारद्वाज साहब, ये भी कोई नैरेटिव नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। लोग बिजली का बिल भी भर रहे हैं, पानी का बिल भी भर रहे हैं। आप रूरल एरियाज में आज भी जाओ, आप देखिए कितने कितने एरियर्स हैं। लोग वेट करते रहते हैं जब वो स्कीम्स आती है ना, एमनेस्टी, उस स्कीम में आकर के जाकर के डिपॉजिट करके आते हैं। हाँ, वो देख लीजिए मार्च में आ जाएगी, उसमें डिपॉजिट कर देंगे। 1 साल नहीं डिपॉजिट किया, नहीं तो फिर कई लोग ऐसे भी हैं विंटर में कहते हैं कोई बात नहीं, बिना लाइट के भी काम चल जाएगा। मोहल्ले वाले से एक तार लाई, एक बल्ब लगाया, अपना टाइम पास कर लिया, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप इकोनॉमिकली पहले ये कोशिश करिए कि लोग यहाँ ग्रो करें। यहाँ टूरिज़्म, जम्मू में भी तो स्कोप है, ऐसी कौन सी बात में। कश्मीर में हम सुन रहे हैं टूरिज़्म अच्छे ढंग से बढ़ रहा है, जम्मू में भी स्कोप है। जम्मू में बाज़ारों में आप जाइए तो आपको कई दुकानदार ऐसे नज़र आएंगे जिनके पास एक दिन में एक भी कस्टमर नहीं आता। वैसे लोग भी हैं,
मैंने पिछली बार एक मार्केट में मैं गया, जब हमने बार की एक एजिटेशन चल रही थी, तो उन्होंने कहा जी 10 दिन का बंद रखिए, यहाँ कौन से ग्राहक आ रहे हैं। ये वाली जो लोगों की विचारों की सोच है, वहाँ उससे बाहर निकालने की लोगों को ज़रूरत है। मैं ये चाहता हूँ, हम ये चाहते हैं कि हम लोग इकोनॉमिकली तरक्की करें, फिर टैक्स भी लगाइए आप लोगों पे। और आपको क्या ज़रूरत है, अगर 9 साल आपने नहीं लगाया, आप 2014 में आए थे, 14 से लेके आज 2023 है, 9 इयर्स आपने नहीं लगाया, आप साल एक और भी वेट कर सकते हो। आप करवाइए इलेक्शंस, लोगों जो पब्लिक के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको मौका दीजिए, वो आकर के डेलिब्रेट करें इस इशू पे, वो देखें कि किस ढंग से ये ढांचा बनना चाहिए, लगाना भी है या नहीं लगाना चाहिए। म्युनिसिपल एक्ट कब का है, ये प्रोविजंस तो है ना म्युनिसिपल एक्ट में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। इम्प्लीमेंटेशन अब हो रही है। इतनी अर्जेंसी कौन सी है? अगर आप 10 साल वेट कर सकते हो, तो आपने कोई अगर इसका खाका बनाया हुआ था, आपके पास कोई प्लान बना हुआ था, तो वो प्लान पब्लिक डोमेन में पहले लाना चाहिए था। जो आपने शुरू में बात की, ये तो एसओ निकल चुका है, अब तो इस पे डिस्कशन का कोई स्कोप ही नहीं बचा है। बरदवाई साहब, कुछ लोगों का समर्थन होगा आपको, कोई ट्रेडर्स, बाजार एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर्स, कोई किसी ने आपको अप्रोच किया? बिल्कुल किया है। मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट हैं, कल हम एक चैनल पे दोनों इकट्ठे थे, तो मेरे व्यूज़ और उनके व्यूज़ सेम हैं। चैम्बर के प्रेसिडेंट के मेरे साथ ट्रेडर्स बात कर रहे हैं, मेरे साथ पब्लिक के लोग बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी टैक्सेशन होनी चाहिए। एक क्लास है वो, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो माइंड नहीं करते हैं, ठीक है ना। एक क्लास नहीं, मैं कहता हूँ मेजॉरिटी लोग हमारे यहाँ वैसे हैं, जैसे मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो बेचारे बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड टैक्सेशन। आपने टोल लगा दिया, आप गाड़ी लेके जाइए। किसी समय हम लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, मुझे कई बार ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो पेनल्टी के साथ टोल पे करना पड़ता है जी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आप टैक्सेशन का जो आपने ट्रेंड एक स्टार्ट किया है, वन आफ्टर दी अदर, दिस इज़ नॉट गुड सो फार एज जम्मू कश्मीर यूटी इज़ कंसर्न। तो पहले इसको स्टेट बनाइए, इसको हिमाचल की तरह स्पेशल स्टेटस दीजिए। यहाँ के लोगों के लैंड राइट्स में, आप हिमाचल जाओ, आपको ज़मीन 1 इंच भी ज़मीन नहीं खरीदने देंगे वो। आप हिमाचल में जाओ, मैंने वहाँ देखा, उन्होंने अपने एरिया को एक अच्छा डिसिप्लिन्ड अपनी टेरिटरी को बना के रखा हुआ है। हमारे यहाँ क्या है, आप देखिए यहाँ पे किस टाइप की डेवलपमेंट हो रही है। मेरे घर के बाहर निकलना, ये लेन्स देखना, ये ड्रेन्स देखना, ये ड्रेन्स की क्या हालत है। बरदवाई साहब, आगे क्या इलेक्शंस भी हैं? हाँ, बार के देखिए, तो बार एसोसिएशन ही लीड करेगी या नहीं? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि हमारी बार में क्या है कि जो भी फैसले हम लोग करते हैं वो यूनाइटेड होते हैं, वो इंडिविजुअली यहाँ कोई मैटर नहीं करता है एसोसिएशन में। आज मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मेरे पास अथॉरिटी है, मैं लोगों का व्यूज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेंबर जो बार मेंबर्स हैं, मेरी टर्म अब ख़त्म हो गई है, इलेक्शंस हो जाएंगी, मैं रिटर्निंग ऑफिसर हूँ, तो जो नए ऑफिस बीयरर्स आएंगे, मैं अपनी जगह पे ये समझता हूँ कि हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। जो जम्मू की सोसाइटी, जो आपने खुद भी बात की, कोई भी चीज़ जो पब्लिक को इफ़ेक्ट करती है, जम्मू बार एसोसिएशन जम्मू के लोगों के साथ है। हम जम्मू के लोगों के साथ हैं, इनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नहीं, बरदवाई साहब, आखिर में ये भी जानना चाहूँगा कि क्या बार एसोसिएशन लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? क्या वो अल्टीमेटम सरकार को देगी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देगी कि वो ये नोटिफिकेशन वापस ले लें? देखिए, मैंने तो कल तो मुझे लोगों ने यही कहा कि आप ये वाला अल्टीमेटम दे दो जी, ठीक है। तो मैं इलेक्शंस में बिज़ी हूँ और मैं ये समझता हूँ कि शायद नेक्स्ट वीक में नई इलेक्शन भी हो जाएगी। जब तक मैं चार्ज नहीं दूँ, हो सकता है मेरी ही प्रेसिडेंटशिप में वो वाली मीटिंग हमें कन्वीन करनी पड़े कमिंग डेज में। लोगों की राय हम जानेंगे, लोगों के ओपिनियन जानेंगे। अभी तक तो किसी ने मुझे ये नहीं कहा है कि ये जो एसओ है ये ठीक है, कोई एक आदमी ने मुझे नहीं कहा। देखिए ना, मेयर जम्मू और मेयर श्रीनगर ने ये बात कह रहे, तो आम आदमी कैसे मान जाएगा इसको?
ये ठीक है कि लोग जो सिचुएशन आज की डेट में बनी हुई है, पिछले दिनों जब ये इनकी ये थी ड्राइव एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, तो उस समय आपने देखा लोगों का कोई एक एरिया में प्रोसेशन निकल रहे हैं, दूसरे एरिया में कहीं पत्थर बज रहे हैं, कोई ये नई चीज़ें, नए ट्रेंड स्टार्ट हो जाते हैं इन चीज़ों से। जब भी अनपॉपुलर और एंटी पीपल फैसले किए जाएंगे, एंटी पीपल एंड अनपॉपुलर, मैं उन डिसीजंस को बोलता हूँ जो डिसीजंस विदाउट डेलिब्रेशंस, विदाउट डिस्कशन विद द जनरल पब्लिक लिए जाते हैं, दोज आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी एंटी पब्लिक एंड अनपॉपुलर डिसीजंस। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। मैं जो फील करता जा रहा हूँ, हमें खुद नहीं समझ आ रही है। आप कश्मीरी पंडित थे यहाँ पे, उनको एजिटेशन करनी पड़ गई। जहाँ महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का मसला था, छोटी छोटी बातें हैं, दे भी दी, हड़ताल भी करवा ली। वकीलों को हमारे मसाइल हैं, तो ये कोई हम लोग चुप थोड़े बैठेंगे। हमने जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, वकील चुप नहीं बैठेंगे। मैं चाहे ऑर्गेनाइजेशंस में तो मैन में कम मैन में गो, बट दी ऑर्गेनाइजेशंस तो चलती रहती हैं, जो नए आएंगे वो चलाएंगे इनको। ये इश्यूज जो हैं इनको बेसिकली एड्रेस करना, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और जो इमीडिएट इश्यूज हैं, इन ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं, मैं ये समझता हूँ कि उन पे हाथ एटलीस्ट ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं डालना चाहिए जो लोगों ने नहीं चुनी हो। ये मेरा व्यू है। भारद्वाज साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो ये थे एडवोकेट M.K. भारद्वाज, जो कि प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन जम्मू के, और इनका ये साफ मानना है कि जम्मू की जनता को जब भी बार एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये दीवार की तरह, चट्टान की तरह जो है वो सरकार के जो कड़े और सख्त फैसले होंगे उनके खिलाफ जो है वो लड़ाई ज़रूर करेंगे और जम्मू की जनता का साथ देंगे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।